कि नीतिवान सरियाद धर्म के साथ चले अनुगामी और प्रजा में कोई नहीं कारा तुरे है राजा की बदनामी। आहा, बड़ा अच्छा राजा भैया, बड़ा अच्छा राजा। अरे नीतिवान सरियाद धर्म के साथ चले अनुगामी, चले अनुगामी। नगर में कोई नहीं करत हुए है राजा की बदनामी। समान दे तू है ताना दुल्हन पुतारी, दुल्हन पुताजी। जब देखेंगे ऐसे कदम हुए के प्रजा रहते राजी। बहुत अच्छे राजा है महाराज सरियाद, जिनके यश कीर्ति की ध्वजा स्वर्ग में विराजमान है। चारों तरफ राजा के नाम की दुहाई बजती है। लेकिन भैया राजा ही नहीं, अरे एक बिटिया भोली भाली, ऋषि भैया भोली भाली और छत्र बदन उजियारी। आले जाते खन में लगी रही है प्यारी 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 गजब हुई है प्यारी। अरे सूरत साचे पिढ़ानी, और ऐसा ही धीरे धीरे जब वो बेटी आंगन में बड़ी हुई तो क्या हुआ, और 12 साल की बिटिया हुई लगा। की बात कछु ऐसी भैया सुन ले वो लगा के ध्यान। महाराज सरियाद बहुत अच्छे महाराज है, जिनके आंगन में एक बेटी है, जिस बेटी का नाम है सुकन्या।
सुकन्या को महाराज शरियात बड़े ही प्यार करते हैं, और कौन नहीं अपनी बेटी को प्रेम देता है। हर पिता को अपनी बेटी से कुछ अधिक प्यार होता है। लेकिन एक दिन की बात, एक दिन महाराज शरियात ने अपने फौज के सिपाहियों से कहा कि एक बात हमारी सुनो कि आज सब लोग, तुम जितने भी सिपाहीगण हो, आज सब हमारे साथ चलो, और आज हमारा ऐसा मन करता है कि हम वनों में जाएं और आज वनों की बहारों का आनंद लें। अरे भैया, वहां तो आदेश की देरी थी। सब लोग तैयार हुए, और जब सब तैयार हुए तो वो जो राजा की लड़की थी ना, सुकन्या, वो लड़की बोली, पिताजी कहाँ जा रहे हो? महाराज कहने लगे, बेटी मैं वनों के लिए जा रहा हूँ और कुछ समय के बाद में मैं घर वापस आऊंगा। बेटी बोली, पिताजी मैं अकेले नहीं रह पाऊंगी। और बोली क्या कि बेटी सुकन्या बोली रे, वो बबुला संग लगइयो। जैसे ही मेरे भैया बेटी ने कहा तो पिताजी ने कह दिया महाराज शरियात ने कि बेटी घबरा नहीं, तू अपने साथ की दो चार जो सहेलियां लेना चाहती है उन्हें साथ में ले ले, और तू भी चल, तू ही अकेली क्या करेगी। महाराज शरियात के कहने के अनुसार आज बेटी सुकन्या भी अपनी सहेलियों के साथ में तैयार हो जाती है, और जैसे ही तैयार हुई तो आज महाराज ने अपनी फौज के जवानों को आदेश दिया कि तैयार हो जाओ, और चलने के लिए सब तैयार होते हैं। कहा बहु ऋषि भैया,
आज धीरे धीरे ध्यान रखना मेरे नौजवानों, आज वह बिटिया अपने पिताजी के संगे वह फौज के संगे बनन में आई, और जैसे ही वन में पहुंची है फौज के साथ में वो बेटी, तो जब वनों की बाहरों को देखा, और वाकई में मैं तो सच बताऊं ना, आनंद अगर कहीं है तो ये संतों की कुटियाओं पर या फिर कहीं एकांत जंगल में जाके देखो, बड़ा आनंद आएगा। वनों की क्या बहारें थी, कहीं वृक्षों की डालियों पर कोयलें गुनगुना रही मधुर वाणी की वो ध्वनि को जब बेटी सुनती है तो मन उसका मोह लेता है वो वनों का माहौल। कहीं मोर पीको पीको कह के आवाज दे रहा है, क्या बहार होगी जंगल की। और जंगल की हरियाली लख कर भैया, और जंगल की हरियाली लख कर सब मगन भई को आली है भैया, मगन भई को आली है। मेरे भैया, जब वो दृश्य सुंदर सुहावना देखा है कि सामने एक बगीचा है और बगीचा में ऐसा मालूम पड़ता है कोई संत भगवान यहाँ पर निवास करते हो, तो महाराज से बेटी बोली, पिताजी यहाँ का बड़ा जो अजीब जो हमें दृश्य दिखाई दे रहा है, तो मेरा मन कह रहा है कि यहाँ आज का समय यही व्यतीत करना चाहिए। महाराज ने आदेश दिया है सारी फौज को, और जवाब दिया कि आज इसी जगह पर विश्राम लिया जाए। सारी फौज ने अपने अपने कंधों से वो अपने हथियारों को उतार करके रखा और सब लोग आराम करने लगे। जैसे ही आराम करने लगे तो हारे थके सफर के मारे बेचारे सोए गए। अब ठंडी ठंडी हवा चले, सुंदर सुंदर वातावरण में किसे नींद न आ जाए। अब सारी फौज तो सोई रही भैया ऋषि भाव का। उस समय वहां पर था कुछ नहीं, लेकिन एक चीज दिखाई पड़ी। क्या था कि जब सारी फौज सो रही है तो जो बराबर में बेटी लेटी है ना अपनी सहेलियों के साथ में, लेकिन जब बेटी को नींद नहीं आई सब तो सोए, लेकिन जाको मन चलाबान जा नींद ही नहीं आए। सब संग की सहेलिन से कही, जी एक काम करो, पिताजी सो रहे, सब जवान सो रहे, एक काम करो, जब बगिया को माहौल देखे आप चले घूमिए आए। सब संग की लड़कियों को लेकर के और ये लड़की बगिया में घूमन चली। तो क्या देख रही है ये लड़की कि सामने एक टीला है, और वो टीला नहीं, वो है क्या, वो एक ऋषि की समाधि लगी हुई है, समाधि। लेकिन भैया समाधि ना जाने कब से बाबा लगाए बैठे, जहां पर उनके पूरे शरीर पर धूली ने अपना रंग जमा दिया और यहाँ तक धूप जमाई। वो चमर ऋषि समाधिस्थ बैठे, लेकिन नहीं बेटी जानती चमर ऋषि थे कहाँ कि 10,000 बरस हुई गई रे, अरे तब कर रहो तब धारी।
ने तपस्या करते 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 10,000 वर्ष का समय बीत गया। 10,000 वर्ष हुई के तप करे लो तपधारी, और धूलई कंठी हुई रे नीला शोभनो यगारी। महाराज जी की ओर बढ़ रही है। एक लड़की बोली, ओ जी जी सुनते ना है? बोले हाँ। बोले जो देखी सामने जो टीला सुखा है। तब तक दूसरी लड़की की निगाह पड़ी तो उस टीला के बीच में बाबा जी की तो आंखें चमक रही थी। एक लड़की बोली, ओ जी जी देख देख देख, तू तो कह रही है टीला है, जब से दो जी आंखें से का चमक रही। लेकिन कहा है समय बलवान होता है, ना जाने कैसा विधाता को मंजूर था। आज कोई और लड़की तो नहीं बढ़ी, सुकन्या ने अपने हाथ में लकड़ी उठाई, क्या किया?